नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। देवरी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम ट्यूशन से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने छात्रा के साथ अशोभनीय व्यवहार करने की कोशिश की, जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे। भीड़ ने मौके से 2 युवकों को पकड़कर देवरी थाना पुलिस को सौंप दिया, जबकि 3 आरोपी भागने में सफल रहे। इसके विरोध में आक्रोशित लोगों ने थाना गेट के सामने सड़क को जाम कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि फरार तीनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जमुआ तीसरी थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और 12 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। अंदर गिरफ्तार करना होगा, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना होगा। तो हम लोग संतुष्ट हैं, आपके साथ रहेंगे, ठीक है सर। और 12 घंटा में हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आपसे हम पूछेंगे कि सर क्या हुआ। बोल रहे हैं जी सर, हमारे सामने हम आ जाएंगे बताने के इसलिए जाओ सब अपना काम करो। 5 भेजना, 5 को सर, 5 को सजा होगा। काम तो करने दो, अब ये सजा दिला अपने लोग कार्रवाई हो। सर कल तक बोले हैं कि कल तक जो भी अपराधी है सबको सजा दिलाएंगे। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर फिटकोरिया मोड़ के पास एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब सिलीगुड़ी से रांची जा रही झाड़ू घास लदी ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रक में सवार चालक हनुमान और उपचालक बाल बाल बच निकले। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ट्रक धनलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सिलीगुड़ी से लोड होकर रवाना हुई थी। हादसे के समय सड़क पर सन्नाटा था, जिससे किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने इस खतरनाक मोड़ पर संकेतक बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। गनीमत रही कि यह दुर्घटना जानलेवा नहीं साबित हुई। गिरिडीह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन की शुरुआत में ही 3 डॉक्टरों ने पर्चा दाखिल किया। चुनाव कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. डोकानिया के समक्ष डॉक्टर रियाज अहमद ने अध्यक्ष पद, डॉक्टर रितेश सिन्हा ने सचिव पद और डॉक्टर नूतन लाल ने कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। चुनाव समिति में डॉक्टर मोहम्मद आजाद, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा सिंह और डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा भी शामिल है। नामांकन की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई है। यदि तब तक किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा पर्चा नहीं भरा गया तो तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चयनित माने जाएंगे। नामांकन के दौरान डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर बरनवास हेमब्रम और डॉक्टर अरविंद कुमार सहित कई डॉक्टर उपस्थित रहे। आईएमए गिरिडीह ब्रांच के पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए डॉक्टर रियाज अहमद और सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर रितेश सिन्हा और ट्रेजरर के लिए डॉक्टर नूतन लाल, इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कोषाध्यक्ष के लिए कितने कब तक है सर नॉमिनेशन का डेट? ये डेट 7 तक है। ये चुनाव कब तक होना है? चुनाव की जरूरत पड़ेगी तो चुनाव होगा। नहीं सर, लेकिन नॉमिनेशन हो रहा है तो चुनाव का तो प्रक्रिया पूरा होगा ही ना, या नॉमिनेटेड होंगे? या इलेक्टेड होगा या नॉमिनेट होगा? ना, नॉमिनेटेड की बात नहीं है। अगर और भी नॉमिनेशन फाइल होंगे तभी चुनाव प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं फाइल होते हैं तो चुनाव की जरूरत ही नहीं। गिरिडीह के गांवा सतगावा मुख्य पद पर एक बेकाबू एलपीजी गैस टैंकर ने धान रोपने जा रही 5 महिलाओं को रौंद दिया, जिससे 65 वर्षीय बसंतिया देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिन्हें इलाज के लिए गांवा सीएचसी और बाद में गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। यह हादसा भूताही पुल के पास उस वक्त हुआ जब महिलाएं खेत की ओर जा रही थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने टैंकर को रोक लिया और गांवा सतगावा मुख्य पद को पूरी तरह जाम कर
कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जाम स्थल पर जीप सदस्य पवन चौधरी, मुखिया चंदन कुमार सहित भारी पुलिस बल तैनात है। ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हैबा चलती है, लेकिन उन लोगों से कोई बात नहीं होती है। उन लोगों को अगुवाई होती है सिर्फ पैसा से, उन लोगों को अगुवाई किया जाता है। यहाँ पे रोड पे कोई सुरक्षित नहीं है। ये गाँव की हाल है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। रोड पे चलने वाले लोग ये नहीं कह सकता है कि हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यहाँ 500,000 हैबा चल रहा है, लेकिन उसको बोलने वाला यहाँ प्रशासन भी नहीं है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉक्सो एक्ट 2012 और मोटर वाहन दुर्घटना वादों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मार्तंड प्रताप मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पुलिस पदाधिकारियों और चिकित्सकों को इन मामलों से संबंधित न्यायिक दिशा निर्देशों, प्रक्रिया और संवेदनशीलता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि इन मामलों में त्वरित और पीड़ितोन्मुखी न्याय सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तकनीकी सत्रों में हिट एंड रन मामलों से मिलने वाले मुआवजे से लेकर पॉक्सो मामले में पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार तक के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस आयोजन ने न सिर्फ कानूनी समझ को गहराया, बल्कि जमीनी स्तर पर न्यायिक प्रक्रियाओं की जवाबदेही को भी मजबूती दी। इस कार्यशाला में यह जानने के लिए, चर्चा के लिए कि पॉक्सो में, एक्ट में और एमएसटी में, जुवेनाइल में किस तरह से कार्य किया जाए कि बातकारियों को लाभ हो, अपराधी को दंड मिले, पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता अपनी बात न्यायालय में और अनुसंधानकर्ता या जांच अधिकारी के समक्ष कह सके। पॉक्सो एक्ट का अनुसंधान अलग किया गया, एक अलग एक्ट बनाया गया। जो बच्चियां हैं वो खुल के अपनी बात नहीं कर सकती हैं। बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता था, अपराधी छूट जाते थे। इसके लिए यह एक्ट बना कि कैसे इन अपराधियों को सजा दिया जाए। इसमें कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे जांच अधिकारी जो पीड़िता से बयान लेते हैं या पूछताछ करते हैं, उनको सिविल ड्रेस में रहना होता है। महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि जहां बच्ची को, पीड़िता को कंफर्ट रहे, वहीं पर उसका बयान लिया जाए, जहां वो खुल के अपनी बात कर सके। पीड़िता को पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए, उसके घर पे ही पूछताछ किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नाजुक पहलू है हमारी सोसाइटी का, जो जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट लाया गया और इसका लाने का जो मकसद है, स्पिरिट इसके बिहाइंड है। हम लोग हमेशा बात करते हैं किसी भी कानून और एक्ट जब आता है, उसका स्पिरिट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका इस एक्ट का लाने का उद्देश्य, क्योंकि चाइल्ड राइट्स की तो हमने बहुत सारे पहले भी बहुत सारे अधिनियम भी थे, सर्कुलेशंस भी है, नियमावली भी है। विभिन्न प्रकार से बच्चे को क्या क्या अधिकार है, उसको कैसे उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे हम लोग के यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड वेलफेयर का एक अलग से डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट अलग से डिपार्टमेंट है, बहुत सारी योजनाएं भी डिपार्टमेंट चलाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाजुक पहलू जिसके लिए अलग से पॉक्सो एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में मेनली जो बच्चे छूटे हैं उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए समाज में, क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स का भी ये मानना था
और कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी ये एनालिसिस निकल के आया कि छोटे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन समाज में जो उनके क्लोज रिलेटिव है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने समाज में पुनः इस एनालिसिस को और इसको देखने के बाद में सोचने की आवश्यकता पड़ी और पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया। बहुत ही आई थिंक अच्छा एक्ट है। इसके माध्यम से जो भी इन ऐसी चीजों में एक्सप्लॉयटेशन और क्रिमिनल एक्ट में जो लोग इसमें शामिल रहते हैं उनको कोर्ट्स के द्वारा सजा दी जाए। गिरिडीह रोटरी कपल क्लब का 12वां पद स्थापना समारोह रविवार को धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रोटरी कपल की धनबाद से आई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की उपस्थिति में वर्ष 2025-26 के लिए हरमिंदर सिंह मोघिया को अध्यक्ष और अंकित खंडेलवाल को सचिव के रूप में पद स्थापित किया गया। पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ गौरी सरिया और पूर्व सचिव सिद्धार्थ जैन ने उन्हें बैच पहनाकर सम्मानित किया और नए सत्र के लिए प्रभार सौंपा। समारोह में पूर्व अध्यक्ष ने क्लब की जनहित में की गई गतिविधियों जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि की जानकारी दी। सलूजा गोल्ड ग्रुप के एमडी सतविंदर सिंह सलूजा ने क्लब के समाज सेवी कार्यों को सराहा। कार्यक्रम में गुणवंत सिंह मोघिया, देवेंद्र सिंह, मुकेश जलान, तरनजीत सिंह सलूजा, सन्नी मोघिया, कविता राजगढ़िया समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। जी, आज 2 अगस्त को हमारी रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल ने आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, जो कि हर साल हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होती है। और आज हमारी 12th इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो धनबाद की DGE तो अगले साल के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वो अनु नारंग जी हैं। और इसी तरह का रोटरी कपल जो है हर साल इसी तरह की इंस्टॉलेशन ऑर्गेनाइज करता है। उसमें जो पुराने प्रेसिडेंट हैं वो नए प्रेसिडेंट को अपनी जगह देते हैं और पुराने प्रेसिडेंट उस जगह को छोड़ के जाते हैं। और इसी तरह का प्रोसेस ये हर साल होता है। और इसमें रोटरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें हर सोशल काम, हर सोशल चीज़ें जो हैं वो ब्लड डोनेशन से लेकर के किसी की सेवा करनी है, ये सेवा के नाम का ही समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ हम लोग सर नए सत्र के लिए अध्यक्ष कौन है? जी, नए सत्र के लिए हमारे अध्यक्ष हैं हरिंदर सिंह मोघिया जी और सेक्रेटरी हैं अनित खंडेलवाल जी। तो और पुराने जो हमारे थे प्रेसिडेंट वो सिद्धार्थ गौरी सरिया और उनके सेक्रेटरी सिद्धार्थ जैन। धरचांचे स्थित मां शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप परिसर में रविवार को दिवंगत शक्ति प्रसाद की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने कहा कि शक्ति प्रसाद सेवा और संघर्ष के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा पीड़ितों की मदद की और अन्याय के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाई। वे एक सच्चे समाज सेवी थे, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए लोगों के दुख दर्द में सहभागी बने। सभा को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि शक्ति प्रसाद द्वारा आरंभ की गई सेवा और सांस्कृतिक परंपरा को उनके परिजनों ने सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है। भाजपा नेता नागेश्वर दास ने कहा कि उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान बरसाती का वितरण किया गया और आगंतुकों को अंग वस्त्र व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन मोहम्मद सरताज व धन्यवाद ज्ञापन राजीव कांत ने किया। 3 अगस्त को मेरे श्रद्धेय पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि पर हम लोग हर साल जो मेरा पैतृक गांव है वहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज भी आप यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोगों को हम लोगों ने उपहार दे करके उनका सम्मान किया, यहाँ वो आए। और आज के दिन पर हम लोग हमारे पिता का जो मूल भाव था, मूल स्वभाव था, सेवा, संघर्ष और निर्भीकता, ये उनके जीवन के 3 अभिन्न पहलू थे। सेवा उनकी प्रायोरिटी रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठ करके जब भी उनके पास कोई व्यक्ति आता था अपने संकट को लेकर के, उसकी सेवा के लिए वो आगे रहते थे। और परमात्मा प्रभु से हम लोग यही आशीर्वाद चाहते हैं आज इस मौके पर कि पिता ने जिस बीज को बोया था, जिस संकल्प को, जिस
आइडियोलॉजी को लेकर के वो जीवन पर्यंत काम किए। ईश्वर हम लोगों को भी ताकत दे कि हम लोग उनके जो फैसले हैं, उनके जो संकल्प हैं, उसको और गाढ़ा कर सकें और लोगों की सेवा करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में लायंस क्लब ऑफ सनशाइन ने रविवार को एक बार फिर समाज सेवा की मिसाल पेश की है। भंडारीडीह पंचायत के लालपुर गांव में क्लब ने करीब 50 जरूरतमंद लोगों को छाते वितरित किए। बारिश के मौसम में यह मदद उन लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आई जो खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सेवा भावना सराहनीय रही। क्लब ने न केवल छाते दिए बल्कि गाँव में जल्द एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने का भी वादा किया। सर्व का नारा आज जमीनी हकीकत में तब्दील होता दिखा, जहां सेवा ही धर्म है और मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम। हम लोगों को ग्राम भंडारीडीह टोला लालपुर ग्राम आदिवासी टोला में लायंस क्लब के द्वारा छाता का वितरण किया गया है।
और छाता वितरण के साथ साथ में हम लोगों को गरीब बुजुर्ग बूढ़ा बहुत उत्साहित खुशी मना रहे हैं। सर क्या बोलेंगे वही बोल रहे हैं हम, मतलब बूढ़ा है हम लोग, बूढ़ा का मतलब जो आप लोग को दिए हैं छाता यानी कि बूढ़ा को, हाँ या बूढ़े को खुशी मना रहे हैं आप लोग को द्वारा। गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले ने रविवार 3 अगस्त की सुबह 5 बजे से गेट जाम कर दिया। आंदोलन का कारण सुपरवाइजर नवीन पांडे को नौकरी से निकाला जाना है, जिन्हें बेवजह हटाए जाने का आरोप लगाया गया। मजदूर नेताओं ने कहा कि फैक्ट्रियों में मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, न यूनियन है और न न्यूनतम मजदूरी मिलती है। उन्होंने मांग की कि हटाए गए मजदूर को तत्काल काम पर बहाल किया जाए और सभी फैक्ट्रियों में मजदूर यूनियन को मान्यता दी जाए। आंदोलन का नेतृत्व माले नेता राजेश सिन्हा, कन्हई पांडे, किशोर राय, मसूदन कौल समेत कई मजदूर नेताओं ने किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों का गेट बंद किया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। मोगिया पावर प्लांट का गेट सुबह 5 बजे से जाम किया गया है। कारण है कि नवीन पांडे को 1 तारीख से बिना बोले बिना नोटिस दिए मात्र खाने के लिए दोपहर में गया था, आधा घंटा लेट होने के कारण काम से बैठा दिया गया, जिसके बाद भी यूनियन द्वारा कल सुबह फिर इनको प्लांट में भेजा गया कि जाकर के पहले देख लीजिए, ड्यूटी कीजिए, लेकिन गेट में इसको नहीं घुसने दिया गया। जिसके बाद अंतोगत्वा हम लोग पूरे प्रशासन विभाग को सूचना दे करके आज 5 बजे भोर से हम लोग प्लांट को जाम किए हुए हैं। यदि इस प्लांट को आज यदि समझौता हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो कल फिर अगला टारगेट होगा कि इसका जितना भी प्रतिष्ठान है सभी जगह हम लोग झंडा गाड़ेंगे और जाम करेंगे। और जब तक नवीन पांडे को और सरकारी प्रावधान के तरह जितने भी मांग है वो तमाम मांग को जब तक ये पूरा नहीं करता है तब तक इसका चक्का जाम रहेगा। कि जितने भी सदस्य हैं इन्होंने इस एरिया में चूँकि जो मजदूरों से रिलेटेड कार्य है बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं, उन पर यदि शोषण होता है तो आवाज़ उठाते हैं। लाल झंडा है, भाकपा माले साथ में है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो मजदूरों के साथ शोषण लगातार किया जाता है, चाहे वो संबंधित विभाग हो, वो भी एक तरह से फैक्ट्री के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे जो झारखंड सरकार का नियम है कि 70% लोकल लोगों को लेना है, वो भी नहीं करते, न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। ये लोग एक तरह से ज़्यादती करते हैं, लोकल लोगों को सताते हैं। यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा है वो बहुत ज़्यादा हावी है और उनको सह देते हैं यहाँ के जो मालिक हैं। तो हम आज चेतावनी के रूप में इस गिरिडीह में मोगिया प्लांट में स्टार्ट किए हैं। एक प्लांट जो जगह घेर लिया है, जो प्रदूषण फैला रहा है, जो गर्मजरुआ ज़मीन घेर लिया, इन तमाम मुद्दों पर हम प्रशासन को लिखित रूप से देकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। गिरिडीह में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा चैताडीह स्थित मातृत्व सेवा सदन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एम्स देवघर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा संथालिया ने महिलाओं को बताया कि नवजात की सुरक्षा ही पहली सीढ़ी माँ का दूध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर शिशु को माँ का दूध पिलाना जरूरी है, क्योंकि यही शिशु के जीवन की बुनियाद मजबूत करता है। कार्यक्रम में नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को उपयोगी देखभाल किट भी वितरित की गई। आयोजन में क्लब अध्यक्ष सीए शंकर अग्रवाल सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे, जिनमें सीए रवि गाडिया, सीए दीपक संथालिया, सुजय राजगुप्ता, ई अजय गुप्ता, राजन कुमार, अभिषेक छापरिया, सुबोध मोदी आदि शामिल थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग देखने को मिला। एक छोटी सी कोशिश, लेकिन माँ और शिशु के भविष्य को सशक्त बनाने की बड़ी दिशा में कदम। दिन रविवार को मारवाड़ी महिला सम्मेलन गिरिडीह सृजन शाखा ने पशु सेवा की तरह गिरिडीह पचम्बा श्री गोपाल गौशाला में वृद्ध गायों एवं बछड़ों को गुड़, केला, हरी सब्जियां खिलाकर गायों की सेवा की। गौ माता की सेवा देकर संस्था के सभी सदस्यगण बहुत ही प्रसन्न हुए और इस तरह की सेवा आने वालों दिनों में जारी रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष प्रिया जलान, सचिव निधि खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष मेघा जलान, निक्की गाड़िया, कोमल कीडिया, सलोने सिंघानिया, लीना झुंझुनवाला, स्वाति बसाईवाला, रक्षा जलान इत्यादि का भरपूर सहयोग मिला। इस गौ सेवा के आयोजन से गौ सेवकों ने बहुत ही खुशी जताई और कार्यक्रम की सराहना की। बिरनी प्रखंड के तुलाडी सामुदायिक भवन में आज 12वीं सप्ताह का सामूहिक हवन, मंत्र लेखन एवं जप कार्यक्रम
श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भाग लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया और समर्पित भाव से परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने यह निश्चय भी किया कि वे अपने अपने घरों में नियमित रूप से साधना करेंगे और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करेंगे। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। माता की, गायत्री माता की, शंकर भगवान की, बाबा बैद्यनाथ धाम की, बाबा बैद्यनाथ धाम की, सभी तीर्थों की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।